प्रार्थना करने से पहले समझना चाहिए कि कौन है शिव और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है जो शिव जी को बड़ी सरलता से प्रसन्न करता है और क्या है जो शिव जी को क्रोधित कर देता है। हरे कृष्णा। तो अभी शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि। तो व्रत लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रार्थना करने से पहले समझना चाहिए कि कौन है शिव और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है जो शिव जी को बड़ी सरलता से प्रसन्न करता है और क्या है जो शिव जी को क्रोधित कर देता है। शिव का एक नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन क्रोध भी उतना ही करते हैं। सो महाशिवरात्रि, कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी का विवाह उस दिन हुआ, कुछ कहते हैं कि शिव जी प्रकट हुए थे संसार में। दोनों ही केस में शिव क्या लाएंगे? शुभ लाएंगे, शुभदा। शिव नाम ही जो अर्थ है शुभदा, शुभ देने वाले, तो शिव नाम ही है उनका ऐसे। तो आइए देखते हैं कि दो अलग अलग उदाहरण से कि दो लोगों ने प्रसन्न किया और उनको क्या मिला। पहले रावण, भस्मासुर। तो एक कैटेगरी तो है जिसमें रावण है, भस्मासुर है। रावण को भगवान शिव ने बहुत दिया, शिव के दम पे ही तो रावण ने इतना आतंक मचाया। तो अंत क्या हुआ रावण का? अंत तो बुरा हुआ, मारा गया। कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण रखता है क्या? आप बताइए, आपके घर में है कोई रावण? तो शिव का भक्त था, शिव को प्रसन्न भी किया। ऐसा ही दूसरा व्यक्ति था भस्मासुर, शिव को प्रसन्न कर लिया और आशीर्वाद में क्या मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। तो शिव को ही मारने चला गया। हालांकि जब रावण का आतंक बढ़ गया तो भी शिव ने भगवान विष्णु को ही कहा, राम को बोला आप हैंडल करो। यहाँ पे भस्मासुर शिव के पीछे भाग रहा है। क्यों? शिव को मार के पार्वती को अपनाना चाहता था। कैसे राक्षस दुष्ट लोग हैं देखिए, जिससे वरदान मांगता है उसी को मारने चला है। भगवान कृष्ण ने आके शिव की रक्षा की और भस्मासुर को भ्रमित करके भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। तो एक तो इस कैटेगरी के लोग होते हैं जो शिव के पास जाके भौतिक चीजें मांगते हैं। तो भौतिक तो मांगा लेकिन प्रवृत्ति पे दुष्ट थी। अब दूसरी कैटेगरी के लोग देखते हैं। तो एक ब्राह्मण था, वृंदावन में रहता था। आज के 500 साल पुरानी बात है। वृंदावन में ब्राह्मण रहता था, शिव का भक्त था। शिव की उपासना किया, बोले हे प्रभु, मुझे जो है मेरी बेटी का विवाह करना है, तो मुझे उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो आप कुछ कृपा करिए। तो हालांकि भौतिक मांग रहा है ब्राह्मण, लेकिन दुष्ट नहीं है, उसकी प्रकृति आसुरी नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, मांग रहा है भौतिक। शिव ने बोला एक काम करो, थोड़ी दूर पे एक बाबा बैठे हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, उनके पास बहुत धन है, वो तुमको धन दे देंगे, तुम्हारा बेटी का विवाह हो जाए। देखिए, क्योंकि व्यक्ति अच्छा था, मांगने भौतिक आया लेकिन शिव ने उसको घुमा दिया। और क्या मिलेगा वो देखिए। तो आया सनातन गोस्वामी के पास, यमुना के पास, ये वृंदावन की बात है, यमुना किनारे सनातन गोस्वामी बैठे थे। और ब्राह्मण ने आके कहा मुझे शिव जी ने भेजा है, तो आप जो है मुझे धन दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है। वो कचरे का ढेर देख रहे हो? बोले हाँ। उसको साइड करो। साइड किया। और नीचे क्या है? बोले कुछ कांच है। वो कांच नहीं है, पारसमणि है, लोहे को छुएगा सोना बन जाएगी, जाओ अपना बेटी का विवाह करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। जाने लगा। ब्राह्मण था, शास्त्र पढ़ा है, बुद्धिमान था, उसने सोचा ये पहले तो आया तो उसको लगा ये बाबा के पास क्या धन होगा, शिव जी ने मुझे भटका दिया क्या, वो भी एक बाबा है, ये भी एक बाबा है, इनके पास क्या होगा। लेकिन धन मिला, पारसमणि। जा रहा था, रुक गया। उसने सोचा जो व्यक्ति पारसमणि को कचरे के ढेर में रखता है, उस व्यक्ति के पास तो और कुछ बहुत बड़ा धन होगा जिसको उसने तिजोरी में रखा होगा। अगर आपके पास पारसमणि छोड़िए, आपके पास 1 ग्राम सोना भी होगा तो कचरे के ढेर में नहीं रखोगे, तिजोरी में रखोगे। तो ब्राह्मण वापस आया और सनातन गोस्वामी से कहता है कि बाबा आप मुझे धोखा दे रहे हो। बोले कैसे? तुमको धन चाहिए था, मिल गया। बोले ये धन नहीं है, शिव जी ने कहा था वो बहुत स्पेशल धन देंगे। तो बोले पारसमणि स्पेशल नहीं है। बोले नहीं, अगर ये स्पेशल होता तो आप इसको कचरे के ढेर में नहीं रखते बाबा, आप मेरे को ठगो मत। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक स्पेशल धन दे सकता हूँ, लेकिन इसको तुमको फेंकना पड़ेगा यमुना में। सोचे पारसमणि यमुना में फेंकवा दिए। ऐसे महान महान भक्त हमारे आचार्य हुए, ये असली हीरो हैं हमारे। जिस पारसमणि थे ना, टाटा स्टील इंडस्ट्री में चले जाओ, लोहे को छू दो, पूरी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, पूरी फैक्ट्री सोने की बन जाएगी। उसको बोला फेंक दो यमुना। पूरा विश्वास करके सनातन गोस्वामी के ऊपर उस पारसमणि को फेंक दिया यमुना। और फिर सनातन गोस्वामी ने बोला अब मैं तुमको असली धन दूंगा। और क्या दिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र दिए। ब्राह्मण को इतना विश्वास था, उसने हरे कृष्ण मंत्र स्वीकार किया। सनातन गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के मुख से निकला और वो इतना आनंद में रहा, उसका बेटी का विवाह भी हो गया, उसका जीवन भी सफल हो गया। तो जहां रावण जो पूरे ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त करके आया, जहां भस्मासुर इतना शक्ति, लेकिन क्योंकि दुष्ट थे खत्म हो गए। और ये ब्राह्मण सज्जन था, भले ही शिव के पास गया भौतिक मांगने के लिए, लेकिन शिव ने इसको भक्ति दिलवा दी। तो अब आप देखिए आप किस कैटेगरी के बनना चाहते हो, रावणासुर या भस्मासुर जैसा बनना चाहते हो, या इस ब्राह्मण जैसा जो वैष्णव बन गया।
शिव जी स्वयं क्या करते हैं? शिव जी स्वयं वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि सारे वैष्णव में, संसार में सबसे जो उच्च कोटि के हाई क्लास वैष्णव है वो शिव जी है। तो शिव जी खुद क्या करते हैं? भगवान श्री राम का नाम लेते हैं ना रुद्राक्ष पे, तो सबको पता है राम के भक्त। तो शिव को अगर सरलता से प्रसन्न करना है तो गंगा जल और बेलपत्र दे दो। तो गंगा जल तो भगवान का चरणामृत है, इसीलिए शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका गंगा का संबंध कृष्ण से है। और शिव जी को क्रोधित क्या करता है? जब ये भौतिकवादी लोग आते हैं परेशान करने, शिव जी के मंदिर में रहेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, मेरे को बड़ा घर दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, शिव जी परेशान हो जाते हैं। अरे क्या करेगा, मरेगा, अंत में तो मरना ही है, सब यहीं रह जाएगा। वो मांग जो मरने के बाद भी काम आएगा। लेकिन नहीं, जिद करता है, नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तो शिव जी बोलते हैं जा ले ले। अब रावण अगर शिव के पास आता और बोलता हे शिव, मैं राम का भक्त बनना चाहता हूँ, शिव जी कितने प्रसन्न होते, हाथ पकड़ते उसका, चल मैं तेरे को राम के पास ले चलता हूँ, मेरे भी प्रभु हैं। और रावण का अंत अलग ही होता। तो ऐसी कैटेगरी में आके जब हम शिव जी के पास जाते हैं, वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और शिव जी को क्रोध आता है। जब आप शिव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलोगे, वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, थोड़ी दाढ़ी रख लिया है, जैकेट पहन के घूमता है, आप उसको बोलोगे और प्रधानमंत्री जी कैसे हैं? वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो क्या बोलेगा, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? तो शिव जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। शिव के लिए भगवान शब्द इसलिए यूज होता है क्योंकि भगवान के घनिष्ठ भक्त है। नारद मुनि के लिए भी यूज होता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण, वो अलग कैटेगरी है। वो विष्णु तत्व है, ये शिव तत्व है। ये शिव तत्व को समझना बहुत जरूरी है। जब शिव तत्व को समझोगे तब शिव जी की आराधना कर पाओगे। बिना तत्व समझे आप शिव को जाके बोलोगे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, तो क्रोधित हो जाएंगे। मजाक करता है, मैं तो भगवान नहीं हूँ, या के मेरे को झूठ बोल के मजाक कर रहा है मेरे साथ, तो उसमें क्रोधित हो जाते हैं। तो विष्णु तत्व जो है, यानी भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है, भगवान राम है, भगवान विष्णु, ये भगवान है। फिर उसके बाद शिव तत्व आता है और उसके नीचे आता है जीव तत्व, जिसमें ब्रह्मा, सारे देवता, हम सब पशु पक्षी सारे उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमसे तो ऊपर है, परम वैष्णव भी है, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन क्या मांगना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आप पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण आनंद में भगवान के नाम में लगे हुए हैं, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भगवान के नाम का, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के नाम का अच्छे से, प्रेम से, निष्ठा से, आनंद से उच्चारण कर सकूं और इसी में अपना जीवन रमा दो पूरी तरह से। ये है। तो शिवरात्रि के दिन अगर आप शिव के पास जाके भौतिक चीज मांगते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सेल लगती है ना, कई बार बड़ी सेल लगी है, महंगी महंगी चीजें बिल्कुल 80% डिस्काउंट पे मिल रही है, लेकिन आप सिर्फ वो दुकान को, मॉल को घूम के आ गए। पैसा था, जरूरत भी थी, लेकिन आपने खरीदा नहीं, मॉल को घूम के आ गए। क्या फायदा? भौतिक चीज तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और शिव की आराधना अगर करनी है, ऐसे तो भगवान कृष्ण की आराधना करने से शिव की भी हो जाती है, ये भी शास्त्रों का वर्णन है। लेकिन अगर स्पेशल दिन है, आप शिव को कुछ मांग रहे हैं, तो आध्यात्मिक मांगिए, भक्ति मांगिए भगवान के प्रति, और फिर देखिए शिवरात्रि में भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे, तो भगवान कृष्ण की अच्छे से आप भक्ति कर पाओगे। हरे कृष्ण।